पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शाहपुर गांव के पास सराय नदी में नहाने गए एक युवक के डूबने की खबर आई थी और उसके 22 घंटे बाद जानकारी मिल रही है कि उसका शव निकाला गया है बाहर। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं गोंदला मऊ संवाददाता मोहित सिंह। तो मोहित जी बताइए, ये युवक जिसका 22 घंटे बाद शव मिला है, तलाश में कौन कौन सी टीमें लगाई गई थी और क्या स्थिति है अभी? जी मुल्तवी जी, मैं आपको बता दूं कि ये 3 युवक जो कल मंगलवार को सुबह लखनऊ से निकले थे, जो उनके पिता ने बताया कि लखनऊ से लगभग 9 बजे के आसपास ये लोग निकले थे। सिधौली जो मंडी लगती है तो उसमें लहसुन खरीदने के लिए निकले थे, लहसुन लेने के लिए, क्योंकि ये लोग सब्जी का जो सब्जी की दुकानें होती हैं ये लखनऊ में लगाते हैं। हालांकि निवासी पता चला है कि ये लखनऊ के इंद्रपुली कॉलोनी में जो ये रहने वाले हैं वहाँ के, ये कल सिधौली आए थे तीनों लोग, जो इसमें इनके दोस्त हैं जिब्राइल और रियाज और अमन, जो मृतक मनीष हैं। ये इन्हीं दोस्तों के साथ में लहसुन लेने सिधौली मंडी आए थे। लेकिन मंडी में लहसुन लेने के बाद अचानक से इन लोगों का प्लान बदलता है और एक संदना थाना क्षेत्र में एक शाहपुर गांव पड़ता है, जो सराय नदी के करीब है। और वहाँ पर इनका जो मित्र होता है मृतक मनीष का, वो फोन से बात होती है कि हाँ हम गांव में ही हैं। तो उससे मिलने ये लोग सिधौली से लमसम मान के चलिए कि 22-23 किलोमीटर दूरी पर शाहपुर गांव है, वहां जाते हैं और हरिओम नाम के मित्र जो हैं उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद गांव के पास में ही सराय नदी बहती है, तो प्लान होता है कि चलिए थोड़ा नहा लिया जाए, उसके बाद घर निकलते हैं शाम को। हालांकि मनीष को लेकर के लमसम 5 लोग साथ में गए थे, 5 दोस्त ही थे। और जैसे ही नदी में नहाने लगे तो मनीष मनीष के दोस्त हैं उनके अनुसार कि मनीष ने कहा कि हम नदी पूरी पार कर लेंगे, तो मना किया, लेकिन ना मानकर उसने पार करना शुरू कर दिया। जैसे ही बीच में पहुंचा वैसे ही डूब गया। हालांकि डूबने के बाद ये लोग प्रयास किए, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण वहां तक ये लोग नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद ये लोग जो शोर मचाने लगे, लेकिन दोपहर का समय था, खेतों में किसान फिलहाल नहीं थे, घरों पर वापस चले जाते हैं दोपहर को। उसके बाद में ये लोग गांव को ना हो करके गांव नहीं गए, 12-13 किलोमीटर दूर मंगलम पुलिस चौकी संदना थाना क्षेत्र में पड़ती है, वहां मदद के लिए ये लोग पहुंच गए। अगर ये लोग गांव जाते तो हो सकता था कि उसको बचाया जा सकता था। उसके बाद में आज दूसरे दिन लमसम 12 बजे उसकी जो डेड बॉडी है वो मिली है नदी में। हम आपको बता दें कि परिजन जो हैं उसके पिता, जो मनीष के पिता हैं त्रिभुवन हैं, उन्होंने शासन पर आरोप लगाया है कि 20 से 22 घंटे हो जाने के बाद में ना तो कोई बचाव दल आता है, ना ही लोकल जो पुलिस प्रशासन होता है उनका साथ दे रहा है, ऐसा वो कहते नजर आए। फिलहाल ग्रामीणों में काफी आक्रोश था कि 20-22 घंटे हो जाने के बाद भी कोई बचाव दल वहां पर नहीं पहुंचा, ना तो गोताखोर पहुंचा, जिस कारण इतना टाइम लगा उसकी बॉडी निकालने में। हालांकि अगर ये लोग होते तो जल्दी ही हो जाता, लेकिन ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों ने ही मदद से आज बॉडी उसकी निकल आई है। और संदना पुलिस पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर भेज दिया है। हालांकि पंचनामे के बाद जो रिपोर्ट आएगी तभी उसकी मौत का जो है कारण पता चलेगा। अच्छा, तो मोहित जी क्या जानकारी मिलेगी, कौन सी उसमें टीमें लगाई गई थी? क्या गोताखोर लगे थे, एनडीआरएफ वगैरह कोई टीमें उसमें लगाई गई थी उसको युवक को निकालने के लिए बाहर? जी नहीं मुतविद जी, मैं बता दूं कि इसी को लेकर के तो ग्रामीण काफी गुस्से में थे
कि 20 घंटे हो जाने के बाद भी ना तो गोताखोर वहां पर पहुंचा, ना कोई राहत बचाव टीम पहुंची। संदना पुलिस भी कल शाम को पहुंची थी, वो भी खाना पूर्ति करके वापस चली गई थी। आज 12 बजे तक कोई वहां पर नहीं था। उसके बाद जब डेड बॉडी की सूचना मिलती है तो चौकी प्रभारी और जो कांस्टेबल होते हैं वो पहुंचकर शव का पंचनामा भर के सीतापुर भेज देते हैं। जी तो बिल्कुल, तो युवक अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से सिधौली आया हुआ था, तभी मंडी में जाता है वो सब्जी वगैरह लेने और लौटते वक्त नदी में नहाने चला जाता है, जिसके बाद उसके डूबने की सूचना मिलती है और मौके पर पुलिस भी पहुंचती है और तलाश शुरू करती है। फिलहाल करीब 22 घंटे बीत जाने के बाद उसका शव नदी से बाहर निकाला जाता है और परिजनों का उसमें रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस व राहत टीम पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है कि उनके द्वारा कहा गया है कि अगर समय रहते पुलिस गोताखोर और एनडीआरएफ की मदद लेती तो आज उनका जो लड़का है वो आज जीवित होता। फिलहाल पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं और हमारे गोंदला मऊ संवाददाता मोहित सिंह मौके पर मौजूद रहे, आइए उनको भी सुन लेते हैं। 20 घंटे से लापता युवक की अभी तक कोई भी तलाश नहीं हो पा रही है। पूरा मामला संदना थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर के पास सराय नदी जो है, इसी में 3 युवक लखनऊ से एक शाहपुर अपने दोस्त के यहाँ मिलने आए थे। उसके बाद नहाने नदी पर चले आए, लेकिन यहाँ पर एक युवक डूब गया, जिसकी तलाश अभी तक नहीं हो पा रही है। हमारे साथ जो युवक डूब गए हैं उनके पिताजी हैं, आइए जानते हैं कि क्या पूरा मामला था, कहाँ से ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन लाल साहब। कैसे कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ कैसे आपका लड़का पहुँचा? यहाँ लहसुन खरीदने आया था सिधौली, ये लोग ले चले आए हुआ सिधौली से यहाँ मिलने। थाना संदना के पास सायपुर गांव है, यहाँ गांव के पास गांव में बच्चे और रहते थे, उनसे मिलने आए थे। मिलकर यहाँ नदी को नहाने चले आए, नहा करके और एक बच्चा उसी में हमारा डूब गया। अब कैसे डूब गया, ये लोग डुबा दिया या अपने आप डूबा, यहाँ कोई हमको सहायता नहीं मिली। गांव वाले को बुलाया, कल से ढूंढते हैं बच्चों को और गांव वालों से निवेदन किया है, तब अब लेके नाव आए हैं, तब उससे ढूंढने चालू किए हैं। कहाँ से लहसुन खरीदने सिधौली आए थे? कहाँ रहने वाले थे आप लोग? हम लखनऊ में रहते हैं साहब, बिठौली चौराहा। तो वहाँ सिधौली लहसुन खरीदने आए थे, उसके बाद शाहपुर कैसे ये लोग आ गए? ये लोग मिलने आ गए कोई अपने दोस्त से, अब हम नहीं जानते हैं साहब कौन इनका दोस्त है, उससे आ गए मिलने। वो लोग पहले रहते थे वहाँ, उसी के चक्कर में यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमारे साथ में वहाँ एक लड़का हमारे घर को गया बुलाने और ये 4 लोग थे वहाँ। कौन कौन थे, क्या क्या नाम था चारों का? जबरैल है, रियाज है, अमन, ये 3 लड़के हमारे लड़कों को वहाँ से लेकर आए थे। रियाज हमारे घर को गए बुलाने और 2 लोग रास्ते में बैठे थे, वहाँ से लेकर यहाँ के यहाँ आए हैं। अब यहाँ क्या हुआ ये लोग करें हैं या ऊपर वाला जान सकता है, हम तो थे नहीं साहब। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी आपका लड़का लापता है। हाँ, लापता पुलिस की है। तरफ से और एनडीआरएफ टीम जो होती गोताखोर, उनकी तरफ से कुछ सहायता मिली आपको अभी तक? कोई सहायता नहीं मिली। यहाँ गांव बस्ती के रहे से थोड़ा सहायता मिल रही है और वहाँ से हाँ, और वहाँ से कोई हमको सरकारी सूचना से नहीं सहायता मिली है। हमको यहाँ गांव वाले सहायता कर रहे हैं, प्रधान सब सहायता कर रहे हैं। हमारे साथ वो भी लड़के मौजूद हैं जो लखनऊ से ले करके और यहाँ तक नदी पर नहाने तक उनके साथ में ही थे। क्या नाम है आपका? जिब्राइल। क्या हुई पूरी घटना? सिधौली क्या करने आए थे लखनऊ से, उसके बाद में सिधौली से शाहपुर कैसे आए, उसके बाद नदी पर किस प्रकार से वो डूब गए, आप लोगों को पता नहीं चला? पता है, वो वहाँ से आए लहसुन खरीदे और इनका दोस्त यहाँ रहता है तो यहाँ आया रहा है। क्या नाम है दोस्त का? मनीष। ये इनका नाम है हरिओम। अच्छा। यहाँ दोस्त है इनका, मनीष का रहा, तो उनसे मिलने आया था और तो कहे हम लोग रुका और कहे गर्मी लगे तो कहे लग सबको नहाई चले आओ। तो हम लोग किनारे नहा थे, नहीं रहा, कोई कह रहे हैं पार कर देंगे, तो पायरन तो रही के बीच में उड़ गए। और सर
उसके बाद सहायता के लिए किसी को आवाज़ दी या कैसा क्या हुआ? बिल्कुल आवाज़ दिया रहा, यहाँ कोई रहबे नहीं करे। फिर कहाँ गए आप लोग? फिर कहाँ 112 फ़ोन लगाया हम लोग, और 1-2 लोग गए रहे गांव, चौकी से बुला के लाए हैं। और गांव के 2 लड़के आए थे, फांदीर ने। आप भी साथ में थे? हाँ हम भी साथ में थे। क्या नाम है तुम्हारा? रियाज। रियाज। कैसे घटना हुई? डूब गया, उसके बाद आप लोग गांव वालों की मदद न मांगने के बजाय पुलिस चौकी पहुंच गए, ऐसा यहाँ क्यों? यहाँ भी चिल्लाते, फिर बाद में यहाँ नहीं आए तो पुलिस चौकी फ़ोन कर दिया हम लोग, फिर पुलिस वाले आए बाद में। दोस्त जो आपका था शाहपुर का, उसने कोई मदद नहीं की? क्योंकि शाहपुर तो थोड़ी दूर पर ही गांव है। मदद की, उन्हें आवाज़ दिया, वो भी दोस्तों को मतलब बुलाई, मदद की, तो हम लोग पुलिस को फ़ोन कर दिया फिर। लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। नहीं। ये सब जो हैं ये दोस्त ही हैं। ये लखनऊ से लहसुन लेने सिधौली आए थे। सब्जी का कारोबार करते हैं ये लोग। हालांकि शाहपुर बहुत ज़्यादा नदी से, घटना स्थल से दूर नहीं है। आप देख रहे हैं 20 घंटे से लापता युवक का शव अब जाके 12 बजे के आसपास, कल 4 बजे के आसपास का डूबा युवक आज 12 बजे दूसरे दिन जाके तलाश में मिलता है, जिसकी तलाश ग्रामीणों की मदद से जाल डालकर नाव के द्वारा तलाश की जाती है और आज 12 बजे के आसपास उसकी लाश मिलती है। ये लड़का जो मनीष नाम का लड़का है, ये लखनऊ से 3 दोस्तों के साथ सब्जी लेने के लिए सिधौली मंडी आया हुआ था कल सुबह। उसके बाद सब्जी लेने के बाद ये दोस्त अपने दोस्त संजना थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव आते हैं मिलने के लिए, और मिलने के बाद पास में बह रही सराय नदी, वहां नहाने के लिए चले आते हैं। समय करीब दोपहर 2 बजे का बताया जा रहा है। उसके बाद एक जो युवक मनीष है वो डूब जाता है। उसके बाद उसके साथी जो होते हैं शोर मचाते हैं, लेकिन मौके पर कोई ग्रामीण नहीं होता है, जिस वजह से उसको बचा नहीं पाते हैं। आज दूसरे दिन 12 बजे के आसपास तलाश करने पर उसका शव नदी में पीपल के पेड़ के पास मिलता है। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से दूसरे दिन 12 बज गया, लेकिन अभी तक कोई मौके पर राहत बचाव कार्य नहीं पहुंचा था। ग्रामीणों ने ही अपनी तरफ से मदद करके जाल डालकर इस युवक का शव निकाला है बाहर। फिलहाल संजना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है और रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असल कारण पता चलेगा। हमारे सहयोगी साथ मोहित सिंह उदला मऊ से। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।